जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मतलब मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, हमारा और आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज की बात करते हैं मेष राशि, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 90 दिन का मेष राशि का राशिफल आपको बताएंगे। जबरदस्त मेष राशि पर बदल जाएगी आपकी किस्मत, ये हमारा टाइटल है इसका। पहले 2 शब्द कहते हैं मेष राशि के बारे में, और सबसे पहले आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि नव वर्ष आपको मंगलमय हो, आपको सुख संपत्ति मिले और आप सुखी रहे, स्वास्थ्य अच्छा हो और आपको किसी प्रकार की इस नव वर्ष में परेशानी ना हो, आप सुखी रहें, यही कामना करते हैं। मंगल की पहले थोड़ी सी 2 बात करते हैं कि मेष राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो मंगल का जो एक व्यवहार होता है, प्रकृति होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मेष राशि काल चक्र कुंडली की पहले नंबर की राशि होती है, जहाँ 1 नंबर लिखा होता है। आज हम उसी राशि की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर 1। इसके स्वामी होते हैं हमारे ग्रहों के सेनापति मंगल देवता। इस राशि में 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी 4 चरण से, दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, वो भी 4 चरण से, और तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका, वो भी 1 चरण से होता है। इस प्रकार कुल 9 चरण मिलाकर के एक राशि बनती है मेष राशि, और इस प्रकार इसके 9 ही अक्षर होते हैं। अब इसमें अश्विनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी केतु हैं, भरणी के स्वामी शुक्र हैं और कृतिका के स्वामी सूर्य होते हैं। तो इस प्रकार इन 3 ग्रहों का मेष राशि पर मिला जुला प्रभाव रहता है, और चौथा प्रभाव होता है इसके स्वामी मंगल का। तो हम कह सकते हैं कि 4 ग्रहों के प्रभाव से बनती है मेष राशि। ये चर राशि है, अग्नि तत्व है रंग इसका लाल है, पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है, विषम राशि है, पुरुष राशि है, इसकी जाति क्षत्रिय है, सूर्य 10 डिग्री तक उच्च का होता है, और शनि देव जहाँ 20 डिग्री तक के नीच का प्रभाव इस राशि में दिखाते हैं। ये जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, साहस इनमें कूट कूट कर भरा होता है। ये किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, या कम ही पसंद करते हैं। इस राशि के जो जातक है वो सैनिक हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, हुकूमत करना, शासन करना, सर्जन, मशीन मैकेनिक, भट्टी लोहा, अन्य धातुओं जिसको जहाँ ढाला जाता है, और इंजीनियरिंग में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो इसलिए कृषि और प्रॉपर्टी के काम भी अपने आसानी से करते हैं। ये खेलों के ये सरताज होते हैं, साइंस, तकनीकी शिक्षा, डॉक्टरी, फाइन आर्ट्स जैसे विषयों में भी इनकी रुचि होती है। तो ऐसे लोग होते हैं मेष राशि वाले। अब बात करते हैं पहले जनवरी के महीने की, कि जनवरी में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा पहला महीना। जो चर्च आप सामने, जो आपके सामने ये जो चित्र लगा हुआ है इस कुंडली का, ये जनवरी महीने की 1 तारीख की कुंडली है। 1 तारीख को जो ग्रह स्थिति है, बृहस्पति 2nd हाउस में, मंगल बकरी हैं 4थे हाउस में, बृहस्पति भी बकरी चल रहे हैं, केतु 6ठे भाव में, बुध 8म भाव में, सूर्य 9th भाव में, शनि और शुक्र की युति 11th हाउस में, लाभ भाव में, और राहु जो है बैठे हैं आपके 12वें भाव में, यानी 12th हाउस के अंदर। बात जनवरी महीने की बात करते हैं। सबसे पहले करेंगे गुरु बृहस्पति की बात। बृहस्पति बकरी चल रहे हैं काफी समय से, और जनवरी का महीना में बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब होता है
कि जहां बैठे हैं वहां का परिणाम देना और पीछे वाला जो भाव होता है उसका परिणाम देना। तो बृहस्पति आपके लिए आधा शुभ और आधा थोड़ा सा नुकसानदायक प्रभाव यहाँ आपको वक्री अवस्था में देगा। शुभ इसलिए कह रहे हैं कि ये धन भाव में बैठे हैं तो धन की तो वृद्धि करेंगे। साथ में जब ये मेष राशि को देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको माइनस पॉइंट होगा कि थोड़ी सी आपकी ईगो बढ़ेगी, थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है बृहस्पति की यहाँ प्रभाव डालने से। और क्योंकि बृहस्पति बहुत ही ज्ञानवान, बहुत बड़ा ग्रह है, तो ये आपको यहाँ दोनों तरह का प्रभाव देगा, मिला जुला प्रभाव, नुकसान किसी प्रभाव से नहीं है। मंगल वक्री अवस्था में चौथे भाव में बैठे हुए, चौथा भाव होता है नीच का मंगल के लिए। तो यहां बैठ करके मंगल एक तो आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और दूसरा ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो वक्री मंगल का मतलब है कि वो आपको चौथे भाव का फल भी देंगे और तीसरे भाव का फल भी देंगे। तो आपको पीछे हमने कई वीडियो में बताया है कि जो ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है तो वो कई गुना प्रभाव देना शुरू करता है आपको, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे खराब प्रभाव हो। मंगल राशि के मालिक हैं और राशि का स्वामी अगर वक्री बैठा है तो कुछ न कुछ आपको अच्छा परिणाम वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में नहीं देगा। तो चौथे भाव का जो मंगल है माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसकी दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर जाती है तो कैरियर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, उसमें उतार चढ़ाव देगा आपके लिए। लाभ भाव पर दृष्टि जाती है, शनि के साथ में 6-8 का योग बना रहा है तो लाभ में भी कमी यहाँ मंगल करेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं केतु की। केतु छठे भाव में बैठा है, बली होता है, ये शत्रुओं को शांत करेगा, कर्जे से आपको मुक्ति दिलाएगा। कोर्ट कोई अगर इश्यू बना हुआ है, कोई कोर्ट का, कचहरी का कोई केस आपके ऊपर लगा हुआ है, उसमें आपकी ये केतु हेल्प करेगा। केतु यहाँ छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। बुध की बात करते हैं। बुध आपके तीसरे और छठे भाव का स्वामी बन के अष्टम भाव में बैठा है, तो छठे का स्वामी 8 में बैठ गया तो एक तरह से इसने राजयोग बना दिया, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग बना के बुध बैठा हुआ है, आपको नुकसान ये भी नहीं करेगा, आपके जनवरी के महीने में ये भी आपको फायदा करेगा। आपको एक बात बता दें कि बुध यहाँ से 4 जनवरी को ये धनु राशि में सूर्य के साथ पहुंच जाएगा। 4 जनवरी को सूर्य और बुध की युति हो जाएगी आपके भाग्य भाव में, तो ये एक तरह से बुध आदित्य योग आपके लिए बनाएगा। सूर्य 9वें भाव में पिता का कारक होता है और बुध जो है वो आपके तीसरे भाव का स्वामी है, आपके पराक्रम भाव का स्वामी है, आपके पुरुषार्थ के भाव का स्वामी है। और सूर्य और बुध की दोनों की दृष्टि जब आपके तीसरे भाव पे आती है तो ये आपके बल पराक्रम को, आपकी हिम्मत को, आपके जो कम्युनिकेशन से होती है, आपकी बातचीत करने के तरीके को, तो बुध बहुत ही अच्छा बुद्धिमान ग्रह है, तो ये आपके जो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का जो तरीका है उसको बदलेगा, बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। आप जिससे भी बात करेंगे वो आदमी आपसे इंप्रेस होगा। तो ये सूर्य बुध का जो योग है, बुध आदित्य योग, ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी और भाग्य में बैठता है तो आपको अपनी शिक्षा से लाभ दिलाएगा। आपके भाग्य में आपकी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो यहाँ सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सूर्य आप पिता का कारक भी होता है तो पिता से भी आपको लाभ दिलाएगा। बात करते हैं यहाँ शनि और शुक्र की। ये आप देख रहे हैं कि जब महीने की शुरुआत होती है तो उस समय ये शनि और शुक्र की जो युति बनी हुई है, ये शनि यहाँ 1 जनवरी से बैठे, उससे पहले से बैठे हुए हैं, 28 तारीख से आए थे और 28 दिसंबर से, और ये यहाँ 28 जनवरी तक शुक्र शनि की युति रहे। अब शुक्र कौन है? धन भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक। शनि कौन है? दसम भाव का और एकादश भाव का मालिक। हालांकि मंगल की मेष राशि के लिए दोनों कारक नहीं है, लेकिन फिर भी गोचर में ये राजयोग बना रहे हैं। धन का स्वामी कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो आपका कर्म फलेगा। आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका आपको पूरा पैसा मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, पूरा मेहनताना मिल गया, आपको पूरा मेहनताना मिलेगा जनवरी के महीने में।
कि शनि और शुक्र बहुत ही एक अच्छा योग बना के बैठे हुए। पति या पत्नी से भी यहाँ लाभ हो सकता है क्योंकि शुक्र आपका सप्तम भाव का मालिक है। परिवार वाले लोगों से भी आपको लाभ हो सकता है क्योंकि शुक्र जो है वो सेकंड हाउस का मालिक है, धन का और परिवार का। तो शनि और शुक्र की जो युति है बहुत ही शानदार इस महीने जनवरी के महीने में आपके लिए रहने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, काम आपके पास आएगा, काम करेंगे आप। राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये आपके विदेशों से संबंध बनवाएगा जनवरी के महीने में। और विदेशों से अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं या विदेशी लोगों से संपर्क रखते हैं, आपको बहुत ही राहु फायदा कराएगा क्योंकि राहु बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, इसलिए ये नुकसान कम करेगा, आपको लाभ ज्यादा देगा। खर्चा तो कराएगा, तो राहु का काम थोड़ा सा भ्रमित करना होता है, कंफ्यूज करना होता है, कई बार अक्कस में खर्चे बढ़ाने का भी काम करता है ये, लेकिन आपको लाभ देगा राहु भी यहाँ बैठ के। तो जनवरी का महीना हम देख रहे हैं आपके लिए कि वो काफी हद तक अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी भी आपको कोई परेशानी खास नहीं आनी है। हालांकि शनि की दृष्टि आपकी मेष राशि या मेष लगन के ऊपर पड़ रही है, तो शनि की जो डिग्री है वो काफी हद तक वो जो नीच का प्रभाव होता है उससे निकल चुकी है। तो शनि भी आपको अच्छा प्रभाव देगा। थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी वगैरह जनवरी के महीने में आपको थोड़ी हो सकती है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा अपने गले का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गले में कोई इन्फेक्शन ना हो सर्दी की वजह से। तो ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। अब ये सूर्य देवता है, ये आपके 14 जनवरी को ये पहुंचेंगे आपकी मकर राशि में, और इसके साथ साथ में बुध भी यहाँ 24 जनवरी को पहुंच जाएगा। तो सूर्य और बुध की जो युति है आपकी ये 10वें भाव में बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि बुध तीसरे भाव का मालिक बनता है, छठे भाव का मालिक बनता है। तो छठे भाव का मालिक 10वें भाव में बैठेगा, आपको नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, जॉब नहीं है तो जॉब दिलाएगा, जहां आप जॉब करते हैं उस स्थान पर आपकी एक इमेज बनाएगा। तो ये बुध यहाँ आपके लिए बहुत शानदार है। 10वें भाव में बुध अच्छा माना जाता है। सूर्य की तो कहने ही क्या है, 10वें भाव में सूर्य तो वैसे भी राजा है ग्रहों का, और 10वां भाव इसका सबसे पसंदीदा भाव होता है। तो 10वें भाव में सूर्य दोपहर को जैसे 12 बजे सूर्य की जो चमक होती है वो चमक यहाँ जातक के अंदर दिखाई देती है। तो सूर्य और बुध का जो योग है ये 10वें भाव में आपका, ये बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। ये 14 जनवरी से लेकर के और आपके लिए 12 फरवरी तक यहाँ रहेगा, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। तो ये था आपके लिए जनवरी का महीना। और जनवरी के महीने में 28 जनवरी को ये शुक्र देवता है, ये पहुंच जाएंगे आपके 12वें भाव में। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं फरवरी के महीने की, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये मंगल 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गोचर करेगा, और मंगल का जो गोचर है वो वक्री अवस्था है ये मंगल की, और वक्री अवस्था में ये मिथुन राशि के अंदर मतलब गिर के राशि में या पतित होके पापी होके पहुंच गया है। अब बात करेंगे आपसे फरवरी का महीना कैसा जाएगा। सूर्य बुध आपने देखा 10वें भाव में बैठे हुए हैं फरवरी के महीने में, और यहाँ पर ये सूर्य देवता रहेंगे 12 फरवरी तक। उसके बाद ये चले जाएंगे कुंभ राशि में। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चला गया, और उससे एक दिन पहले ये बुध भी चला गया कुंभ राशि के अंदर। ये जो ग्रह हैं, अब यहाँ पर 3 ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में हो गई है। शनि महाराज, सूर्य देव, बुध देवता, राहु और शुक्र बैठे हैं आपके 12वें भाव में, बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में, मंगल आपका तीसरे भाव में, केतु आपका छठे भाव में। तो सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 12वें भाव में एक ऐसा ग्रह है कि ये आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम देता है। आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, आपको हर प्रकार से
मतलब सुख साधनों से संपन्न बना के रखने वाला ग्रह है। और राहु के साथ बैठता है तो ये अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि शुक्र जब साथ बैठता है तो राहु का ये गुरु है, इज्जत करता है इसकी, तो शुक्र के साथ बैठ के राहु भी आपको अच्छा परिणाम देगा। शुक्र और यहाँ राहु के जो 12वें भाव गति है, ये एक तरह से आपको विदेशों में या विदेशों से आपको भौतिक सुख दिलाएगी, ऐश्वर्य के साधन आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां आपकी बहुत एक अच्छी इमेज बनेगी और अच्छा आप धन प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप विदेशों से कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम का स्वामी भी है, तो सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो अगर सप्तम भाव के स्वामी के हिसाब से देखते हैं, अगर आप विदेशों से किसी प्रकार का भी व्यापार करते हैं तो ये फरवरी का महीना आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम करेगा, क्योंकि शुक्र ने यहाँ काफी लंबा रहना है 12वें भाव में, उच्च का प्रभाव देता है मीन राशि में। तो एक तरह से ये मालव योग बनाता है, इसको बोलते हैं मालव योग। जब ये मालव योग बनाता है तो इससे बढ़िया कोई भी ग्रह आपको कुछ नहीं दे सकता जो आपको शुक्र देने वाला है। आपके हर भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य के साधन को शुक्र आपके बढ़ाए। फरवरी में बुध सूर्य शनि 3 ग्रहों की युति आपके लाभ भाव में। अब लाभ भाव का मतलब क्या होता है कि यहाँ ना कोई ग्रह उच्च का होता है, इस भाव में ना कोई ग्रह नीच का होता है। लाभ भाव के अंदर कोई उच्च नीच का कोई ग्रह नहीं। शनि का घर है, शनि स्वग्रह ही है, बहुत अच्छी पोजीशन में शनि बैठा है, लाभ दे रहा है। साथ में सूर्य जो पंचम भाव के मालिक बनते हैं वो भी यहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो पंचम भाव का मतलब होता है आपका डिसीजन लेने का जो तरीका होता है या जिस प्रकार से आप निर्णय लेते हैं, वो निर्णय आपके यहाँ बहुत अच्छे कामयाब होंगे, क्योंकि सूर्य की स्वयं की दृष्टि अपने घर पे आ रही है, अपने भाव पे आ रही है। बुध आपका जो तीसरे भाव का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, वो एकादश भाव में बैठता है। छठा भाव होता है रोग का, तो आपको बुध रोग से मुक्ति दिलाएंगे, रोग में फायदा करेंगे आपके लिए। सामने जो शुक्र बैठा है राहु के साथ में, तो यहाँ से जो राहु की दृष्टि है वो छठे भाव पे आती है, तो ये भी दुश्मनों को शांत करेगा, कर्जे से दूर कराएगा, कर्जा हो रहा तो कर्जे से दूर कराएगा। कोई कोर्ट का इश्यू अगर आपके साथ चल रहा है तो राहु छठे भाव पर दृष्टि से उसको भी दूर करेगा। केतु भी यही काम करेगा आपके लिए। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस है आपका या कोई जुडिशरी का कोई अगर इश्यू बना हुआ है, कोई मैटर है, तो उसमें ये राहु और केतु दोनों काम करेंगे, साथ में बुध भी यही काम करेगा। क्यों बुध की जो युति सूर्य और शनि के साथ है बहुत उत्तम कही जाती है। सूर्य के साथ में देखिए बुध आदित्य योग बनाता है, और शनि बुध और शनि की युति जो है ये एक आदमी को एक सही जजमेंट करने वाला, सही एक निर्णय लेने वाला और सही परख करने वाला बनाता है। बृहस्पति आपके सामने दूसरे भाव में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ बकरी थे, बकरी से ये 4 फरवरी को मार्गी होंगे। अब बृहस्पति जब 4 फरवरी को मार्गी होंगे तो इनकी जो चाल है वो आगे की तरफ हो जाएगी। अब ये पीछे नहीं चलेंगे, आगे की तरफ काम करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपको एक अच्छा मौका देगा धन कमाने के लिए, विवाह शादी के लिए, संबंध के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत अच्छा मौका देगा। और बृहस्पति जब यह मौका आपको देगा तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, पीछे कई बार क्या हुआ, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा वापस नहीं आया, पैसे के लिए आप थोड़े परेशान रहे, तो यहाँ जरा जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा मत करना फरवरी के महीने में, तो कोई नहीं फिर आपके साथ चीटिंग करेगा। किसी को जल्दी से पैसा ना दें, अगर देंगे तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। मंगल तीसरे भाव में बकरी अवस्था में बैठा है, और मंगल मार्गी नहीं हुआ अभी ये मंगल बकरी ही चल रहा है, और ये मार्गी होगा 24 फरवरी को। मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी होगा। जब मार्गी होगा तो मंगल की चाल भी सीधी हो जाएगी, और तीसरे भाव में मंगल बलि माना जाता है। तीसरे भाव का ये कारक होता है, तो कारक जब कारक भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो फरवरी के महीने में आपको मंगल का पूरा अच्छा साथ मिलेगा। बहन भाइयों से आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन होगा, अच्छी बातचीत होगी, पीछे जो कहीं डिस्प्यूट था वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। और मंगल आपको जमीन से जुड़ा हुआ ग्रह है ये, तो आपको जमीन से जायदाद से लाभ देगा। कोई प्लॉट लेना है, मकान लेना है, तो आप फरवरी के महीने में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप वो ले सकते हैं फरवरी के महीने।
मंगल की दृष्टि भाग पर जाती तो भाग को प्रबल करेगा, क्योंकि राशि का मालिक है, जहां जहां दृष्टि देगा उस भाव को प्रबल करेगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पे आती है, छठे भाव पे दृष्टि आने से आपके दुश्मनों को शांत करेगा, कर्जा होगा उसको दूर कराने की कोशिश करेगा, अच्छा परिणाम देगा आपको, वो रोग होगा उससे आपको दूर कराने की कोशिश करेगा। मंगल की दृष्टि भाग भाव पर आती है तो भाग्य को प्रबल करेगा। दसम भाव पे आती है, उच्च की दृष्टि है, आपका जो कारोबार है, आपका व्यापार है, आपका कैरियर, इसमें ग्रोथ देगा आपको, और लाभ का मालिक लाभ में बढ़े तो आपको लाभ देगा। शनि कर्म का मालिक भी है, लाभ का मालिक भी है, तो शनि आपको पूर्ण रूप से लाभ देगा। कर्म करिए और आप फायदा उठाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप फरवरी के महीने में करेंगे, जनवरी के महीने में करी आपने, उतनी मेहनत आपको, उससे ज्यादा मेहनत आपको फरवरी में करनी पड़ेगी, तो आपके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, इतना पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो दसम भाव पे आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाती है, आपके करियर में ग्रोथ देती है, व्यापार में उन्नति कराता है। उच्च की दृष्टि मंगल की बहुत अच्छी होती है। शनि सूर्य बुध तीनों ग्रह आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से। बहुत बढ़िया युति ये फरवरी के महीने में रहेगी इनकी। उसके बाद राहु शुक्र आपके 12वें घर में बैठे हैं, और यहाँ पर जो शुक्र है ये उच्च का प्रभाव आपको यहाँ दे रहा है। किसी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य में आपकी साधनों में कमी नहीं होगी। आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, आप कोई घर में मेंटेनेंस का काम भी करा सकते हैं, आप घर के अंदर कोई रेनोवेशन का काम भी करा सकते हैं, आप नया वाहन भी ले सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी शॉप वगैरह भी आप खोल सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, फूड का कोई काम कर सकते हैं, खाने पीने के सामान का कोई काम कर सकते हैं। और खास करके विदेशों से आपको कोई न कोई अच्छा संबंध यहाँ शुक्र राहु की युति अवश्य दिलाएगी। अब मार्च के महीने में ग्रहों की युति है वो बदलेगी। ये था फरवरी का महीना, तो फरवरी का महीना भी आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। आप अगर जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो फरवरी का महीना भी मेष राशि वालों के लिए बहुत जबरदस्त जाने वाला है। जबरदस्त मेष राशि पर इससे बदल जाएगी आपकी किस्मत, क्योंकि शनि अपने लाभ भाव में बैठ करके आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने की पोजीशन में, साथ में सूर्य बुध बैठे, ये भी आपको लाभ भाव में लाभ अच्छा देंगे। शुक्र उच्च का बैठा बढ़िया प्रभाव देगा, मंगल मार्गी होगा अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए, और बृहस्पति आपका मार्गी हो गया। जो ग्रह पहले उल्टे चल रहे थे, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो ग्रह आपके सीधे हो गए, और सीधे होने के बाद में प्रभाव इनका अच्छा हो गया। अब बात करते हैं मार्च के महीने की, मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। मार्च की बात करते हैं। मार्च का महीना है, आपके सामने चार्ट बना हुआ है मार्च के महीने का। सूर्य बुध राहु शुक्र की जो युति है, चतुर्ग्रही युति, ये आपके 12वें भाव में बन रही है। शनि लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल आपका तीसरे भाव में बैठा है, मार्गी हो गया है, और बृहस्पति भी मार्गी हो गया, वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये मार्च के महीने का आपके लिए एक छोटा सा, यहां पर मार्च के महीने में सूर्य 14 मार्च को जब यहाँ पहुंचेंगे 12वें घर में, तो राहु के साथ बैठने से ग्रहण योग बनता है। बुध 12वें भाव में यानी मीन राशि में नीच के बनते हैं, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ बैठने से उनका नीच का दोष खत्म हो गया। तो यहाँ आपको बुध भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि वो उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य बुध की बुधादित्य की युति बनी हुई है, और राहु और सूर्य का ग्रहण योग है, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी खर्चे कराएगा या थोड़ी परेशानी में डालने वाला है। शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, तो शनि का जो स्थान परिवर्तन इस साल में होना है, लेकिन वो मार्च के महीने में होगा, आखिरी दिन 30 मार्च को, 29 तारीख की रात को होना है। तो ये 29 तारीख की रात तक शनि यहाँ आपके लिए लाभ देने के लिए बैठे हैं। आपके कर्म से लाभ देंगे, आपको आपके प्रोफेशन से लाभ देंगे। जो लोग मेष राशि वाले प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, जो लोग मेष राशि वाले आप कोई मकान बनाने का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं, या आप पुलिस में हैं, या आप मिलिट्री में हैं, या आप कोई ईंट भट्टा का काम करते हैं, कोई भट्टी चलाते हैं जहाँ धातुओं को ढाला जाता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाने का फूड का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मार्च का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि मंगल आपके मार्गी हो गए, शनि लाभ भाव में बैठे हैं आपके, बृहस्पति आपके मार्गी हो गए, और शुक्र और बुध और सूर्य ये सारे ग्रह बैठ करके आपको 12वें घर में आपको लाभ पहुंचाएंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे।
प्रॉपर्टी बेचने का, खरीदने का काम इस महीने आपका अच्छा चलेगा। इस महीने के अंदर अगर आप कोई नया काम या कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं तो वो भी काम आपका अच्छा चलेगा। मार्च का महीना आपके लिए एक बहुत जबरदस्त आपके लिए फीलिंग लेके आया है, जो पिछले काफी समय से आपको नहीं मिली, वो आपको मार्च के महीने में फीलिंग आएगी। बहुत जबरदस्त आपके लिए राशि पर रहेगा मार्च के महीने का। कि मार्च में थोड़ा सूर्य राहु की जो स्थिति, इसको हम अच्छा नहीं मान सकते। बाकी इस पूरे मार्च के महीने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति बहुत उन्नत स्थिति में आपके सामने बैठे हैं मार्गीय अवस्था में। धन की वृद्धि के साथ विवाह शादी के संबंध बनाएंगे। जो कपल्स हैं लव रिलेशन वाले, उनके लिए बढ़िया प्रभाव करेंगे। तो शुक्र 12वें घर में उच्च का बैठा हुआ है और ये पत्नी का कारक होता है, बृहस्पति पति के कारक होते हैं। तो दोनों ग्रह अपनी जगह बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ दोनों में स्थान परिवर्तन है, बृहस्पति में शुक्र में। कि बृहस्पति के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बृहस्पति बैठे हैं, तो विवाह शादी दाम्पत्य जीवन ये सब बहुत अच्छा चलेगा आपका। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पिता से आपकी कुछ अनुमान हो सकती है, क्या राहु सूर्य की जो युति बनी हुई या शनि और सूर्य की युति बनी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा पिता से कुछ कहासुनी आपकी हो सकती थी, लेकिन यहाँ जरूर होगी आपकी किसी न किसी बात को लेके। तो सूर्य राहु की युति ग्रहण योग दिखाती है, अच्छा प्रभाव नहीं होता। लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पढ़ाई वाले छात्र, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा है आपका, जो छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, ऊंची हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये मार्च का महीना। आप जाइए, आपको एडमिशन मिलेगा और आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। आपकी यात्रा होगी। तो मंगल बैठा तीसरे भाव में, बुध बैठा 12वें भाव में, तो बुध 12वें भाव में बैठ करके आपकी विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। विदेश तक आपको पहुंचा सकता है, ये काम बुध का होगा। शुक्र आपको ऐश्वर्य देगा, भौतिक सुख देगा, अच्छा प्रभाव देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि आपका बहुत अच्छा है, बृहस्पति अच्छी है आपके लिए, और राहु भी आपका 12वें घर में शुक्र के साथ बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। एक तरह से लक्ष्मी योग बनाता है आपके लिए, अच्छा प्रभाव है इसका। तो हम देख पा रहे हैं कि आपके लिए जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, तीनों महीने का जो राशिफल है वो मेरे हिसाब से बहुत ही मेष राशि वालों के लिए इम्प्रेसिंग रहने वाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करने वाला महीना है जनवरी फरवरी मार्च। अब इसमें कुछ थोड़े से आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो दर्शक हमसे आज नए जुड़े हैं या जो नया पहला हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं पहली बार, ऐसे दर्शकों से थोड़ा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखिए भैया, सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपने बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। आपके सामने हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम लाके देते रहेंगे और आपसे हमारा जुड़ाव बना रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे संस्थान में हर प्रकार के रत्न मिलते हैं आपको, हीरा मोती पन्ना पुखराज, आप जो भी खरीदना चाहें। ओरिजिनल स्टोन होगा हमारे यहाँ, और लैब की गारंटी करा के, टेस्ट करा के आपको माल भेजा जाता है, जिसे जेन्युइन माल कहा जाता है, वो हमारे संस्थान से आपको प्राप्त होगा। ओरिजिनल माल होगा, गारंटी का माल होगा। किसी प्रकार का आपके साथ धोखा या किसी प्रकार की आपका नकली माल देने की हमारे यहाँ परंपरा है ना, हम लोग ऐसा काम करते हैं। अच्छा काम है हमारा, आपकी सेवा करने का हमें जो आप मौका देंगे, अच्छी सेवा आपकी हमारे संस्थान के द्वारा आपको पूरी सेवा प्राप्त होगी। कुंडली का विशेषण हम अपने संस्थान के द्वारा कराते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए, और आपकी जो समस्या है उनका समाधान सटीक और सरल रूप से आपको किया जाएगा। अब बताते हैं आपको कुछ उपाय। देखिए, पहला उपाय तो है मंगल का, क्योंकि मंगल आपका बकरी चल रहा है, और बकरी होते होते वो पतित हो गया, पापी हो गया, वो तीसरे भाव में पहुंच गया। तो इस समय आपको क्या करना है, मंगलवार को आपने हनुमान के जप करने हैं, हनुमान की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करना है, मंगलवार का व्रत करना है, और उसका प्रसाद आपको लड्डू के रूप में बांटना। ये तो आपके लिए बहुत जरूरी काम है, मंगल की सेवा करनी पड़ेगी आपको। यहाँ राहु और सूर्य, ये दो ग्रह आपस में ग्रहण योग बनाते हैं। अब ग्रहण योग में राहु को शांत करने के लिए आपने
काला तिल बुधवार के दिन राहु काल में दोपहर से 12 से लेकर 1:30 तक आप अपने ऊपर उतारा करके और बहते हुए जल में कम से कम 5 मुट्ठी तो काला तिल होना चाहिए, उसको बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें तो राहु का प्रभाव शुभ होगा। ये आप कम से कम 1-2 बुधवार तो जरूर करें जब तक राहु के साथ सूर्य बैठा है, आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और किसी प्रकार की आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये 90 दिन का एक राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 3 राशियों का आपके सामने, कैसा लगा आपको अपनी राय दें, आज्ञा दें। अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।